चूक गया। हजरत मुआविया जख्मी तो हुए, लेकिन उनकी जान बच गई। साजिश का पहला हिस्सा नाकाम हो गया। फिर बसरा में भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। हमलावर ने गलती से किसी और को अम्र इब्न अल-आस समझ लिया और उसे मार डाला, जबकि उसका असली निशाना पूरी तरह से महफूज रहा। दूसरा हमला, वो भी नाकाम। लेकिन कूफा में किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। सुबह की नमाज का वक्त था। हजरत अली लोगों को नमाज के लिए जगाते हुए मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे। तभी दरवाजे की आड़ में छिपे इब्न मुल्जिम ने जहर में डूबी तलवार से उन पर हमला कर दिया। वॉर इतना जोरदार था कि जहरीली तलवार उनके सर में बहुत गहराई तक उतर गई। इतनी जानलेवा तकलीफ में भी हजरत अली ने अपना होश नहीं खोया। उनकी पहली फिक्र अपनी जात नहीं, बल्कि कानून और इंसाफ की थी। उनके पहले अल्फाज थे, इन बदबख्तों को पकड़ो। अब इस वहशियाना हमले के बाद जो हुआ, वो हजरत अली के किरदार और उनकी हिकमत की सबसे बड़ी गवाही देता है। आइए देखते हैं कि उन्होंने अपने आखिरी लम्हों में इंसाफ और रहम की क्या मिसाल कायम की। जब उनके कातिल इब्न मुल्जिम को पकड़कर उनके सामने लाया गया, तो उन्होंने बदले की आग को हवा नहीं दी, बल्कि इंसाफ का तराजू कायम किया। उन्होंने हुक्म दिया कि अगर मैं जख्म से ना बच पाऊं, तो मेरे कातिल को सिर्फ एक ही वार से सजा दी जाए। जितना जख्म उसने दिया है, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। अपने आखिरी पलों में उन्होंने अपने बेटों हजरत हसन और हुसैन को बुलाया और अपनी आखिरी वसीयत की। उन्होंने कहा, हमेशा अल्लाह से डरना, सच का दामन कभी मत छोड़ना, कुरान के हुक्म पर चलना, यतीमों पर रहम करना और बेसहारा लोगों की मदद करना, हमेशा मजलूम के मददगार बनना और जालिम के दुश्मन। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इस बात की सख्त ताकीद की कि उनके कातिल की लाश के साथ मुसला ना किया जाए, यानी उसके जिस्म के टुकड़े ना किए जाएं, क्योंकि यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के खिलाफ था। इससे पता चलता है कि उनके लिए इस्लामी उसूल अपने दुश्मन के लिए भी कितने अहम थे। 2 दिन बाद 19 रमज़ान को जख्मों की ताव न लाते हुए इल्म और इंसाफ का ये सूरज हमेशा के लिए ग़ुरूब हो गया। ये साल यानी 40 हिजरी इस्लामी तारीख में एक ऐसे मोड़ के तौर पर दर्ज हो गया जिसने खिलाफत की तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज भी उनकी आखिरी वसीयत हमारे लिए हिदायत का एक रोशन मीनार है। सच का साथ देना, कमज़ोरों की मदद करना और हर हाल में इंसाफ के लिए खड़े रहना, यही उनकी विरासत का असल निचोड़ है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है कि हज़रत अली की शहादत के बाद इस उम्मत का क्या हुआ? उनके बेटे हज़रत हसन ने इस बिखरे हुए काफिले को कैसे संभाला? ये अपने आप में एक ऐसी कहानी है जिसमें आज भी हमारे लिए बहुत से सबक छिपे